ठीक है, तो प्लीज आप अपनी स्क्रीन शेयर करके क्लास को स्टार्ट कर दें। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। सबको आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम। जी सर, आ रही है। ठीक है। जी, मेरा नाम उमर आज़ाम है। मैं आप लोगों का अमेजोन का मेंटोर हूँ कि ई कॉमर्स की क्लासेस जो है वो अमेजोन की, वो मैं आपको देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। जैसे कि आज हमारा फर्स्ट डे है, तो आज सबसे पहले हम लोग लर्निंग करेंगे कि व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स है क्या, और ई कॉमर्स में अमेजोन का क्या किरदार है, कि अमेजोन ई कॉमर्स में कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है या वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये ई कॉमर्स किसे कहा जाता है। ई कॉमर्स का बेसिकली जो मीनिंग है वो बनता है इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, कि हम उसे जो कॉमर्स होता है ना, हम उसे बोलते हैं फिजिकल बिजनेस के लिए, कि मैं कोई फिजिकल बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें मैंने कोई शॉप बनाई है, या मेरी कोई कंपनी है, या कोई मेरी इंडस्ट्री है जिसमें मैं कोई चीज बना के मार्केट में बेच रहा हूँ फिजिकली। ठीक है, कि मैं कोई चीज खरीद के बेच रहा हूँ, कमीशन गेन कर रहा हूँ, वो जितना भी काम आप फिजिकली करते हैं उसको क्या वो कहलाता है आपका कॉमर्स। कि कोई भी काम है, आपने एक जगह से चीज खरीदी, दूसरी जगह पे बेच दी, प्रॉफिट रख लिया, या चीज को खुद मैन्युफैक्चर करके बेच दिया, वो आपका कहलाता है कॉमर्स। वो कॉमर्स में आता है, कि एक फिजिकल बिजनेस में आता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, कि जब उसी चीज को आप ऑनलाइन मॉड्यूल मींस के वर्चुअली साइट से आप करते हो, तो उसको क्या वो कहलाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब ये कि आप लोग कोई भी काम अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल के जरिए जो है कि आप कर सकते हैं, कि इंटरनेट पे आप बैठ के, ठीक है, ऑनलाइन आप कोई चीज खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है, इस जो वहां से जो अर्निंग होती है उसे हम कहते हैं कि ई कॉमर्स की अर्निंग है, कि ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स बेसिकली एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म नहीं है, इसमें बहुत सी चीजें आती हैं ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में जस्ट अमेजोन नहीं है, ई कॉमर्स में दूसरी चीजें भी हैं। ठीक है, कि आप लोग ई कॉमर्स में सर्विसेज दे सकते हो, ई कॉमर्स में मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग का वर्क कर सकते हो। डिफरेंट आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं। तो इसमें जो मेन है ना, वो माना जाता है अमेजोन। ई कॉमर्स का जो सबसे मेन जो मॉड्यूल है, जो मेन आप ये कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है, वो इस टाइम अमेजोन है। वो कैसे है, क्योंकि जो भी बिजनेस हो, चाहे वो फिजिकल है चाहे ऑनलाइन है, कहीं भी कोई बिजनेस हो रहा है जहां से अर्निंग आ रही होती है, उनमें देखा जाता है कि सबसे टॉप में कौन सा बिजनेस जा रहा है, सबसे टॉप पे कौन सा वर्क जा रहा है, कौन सा बिजनेस जा रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अमेजोन सबसे वन ऑफ द टॉप है। ठीक है, कि वो टॉप ऑफ द लिस्ट में आता है अमेजोन। वो कैसे आता है, अमेजोन का एक सिनेरियो है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो हमने ई कॉमर्स को समझ लिया कि व्हाट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, कि इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स, कि आप कोई भी काम जिसको आप ऑनलाइन कोई बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, कोई सर्विसेज दे के आप लोग अर्निंग कर रहे हैं, उस चीज को कहा जाता है कि ई कॉमर्स। ठीक है, अब हम आते हैं ई कॉमर्स में जो सबसे मेन प्लेटफॉर्म है वो है अमेजोन। हम यहाँ पर लिखेंगे व्हाट इज अमेजोन। ठीक है, अमेजोन क्या है। अमेजोन क्या, हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें ना, जो हमें गूगल बताता है या विकिपीडिया बताता है, तो वो ये है कि एएमसी,
Amazon की शॉर्ट फॉर्म कहलाती है AMC। Amazon is an American multinational technology company which focuses on e-commerce, cloud computing, digital streaming and artificial intelligence। जैसे कि हम इसे यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, हम गूगल पे आते हैं, गूगल पे यहाँ पर हम सर्च करते हैं Amazon, और यहाँ पर हमें उसका विकिपीडिया देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है Amazon.com, ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी है। अब क्या है कि यहाँ पर उसने लिखा हुआ है Amazon is an American multinational technology company engaged in e-commerce, cloud computing, online advertising, digital streaming and artificial intelligence। ठीक है, विकिपीडिया के। अब ये इसका हेडक्वार्टर क्या है? सेटल, वाशिंगटन में। WA मींस के वाशिंगटन में इसका मेन हेडक्वार्टर है। इसकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी 1994 से या 1995 से स्टार्ट हुई। यहाँ पर इसने जर्नी का भी हमें बताया। इसका जो ओनर है, ओनर का नेम है जेफ बेजोस, ठीक है, फाउंडर जो इसके। तो अब क्या है कि जो इसकी जो अमेज़न की यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका रेवेन्यू, ठीक है, इसका 2022 में 2022 में इसका जो रेवेन्यू था वो 514 बिलियन USD डॉलर्स था, ठीक है, कि 514 बिलियन डॉलर इसका रेवेन्यू था अमेज़न का, इस मार्केट प्लेस का। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डीपली लेके चलते हैं। जैसे हमने इस चीज को समझा, अब इसको ना थोड़ा सा डीपली लेके समझेंगे कि क्या क्या रहा है। सबसे पहले इसकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई 1994 या 1995 से स्टार्ट हुई। अब क्या हुआ, जब जर्नी स्टार्ट हुई, जो इसका फाउंडर है या जो इसका ओनर है जेफ बेजोस ने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई, सिंपल एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट को उसने बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज करना शुरू कर दिया, कि वो वेबसाइट को उसने एक नेम दिया अमेज़न का। उसने अमेज़न के नेम की एक वेबसाइट बनाई, बनाकर उस पर क्या किया, बाइंग एंड सेलिंग का वर्क शुरू कर दिया। उस पे उसने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स, जस्ट उसने जब स्टार्ट था, स्टार्ट में उसने जस्ट एक कैटेगरी सिंपल उसने बुक्स की जो है कि लिस्टिंग करना शुरू कर दी, बुक्स उसने सेल करना शुरू की। उसके पास वो उसने क्या किया, वो बुक्स फिजिकली भी डिलीवर कर रहा था और ऑनलाइन भी डिलीवर कर रहा था। अब क्या था, बुक्स बाइंग एंड सेलिंग की एक वेबसाइट बनाएगी, उसको चलाया गया। उस पर क्या हुआ, डे बाय डे ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो गई। कि लोगों का क्या हुआ कि अमेज़न की तरफ ट्रस्ट उसका लोगों का बढ़ना शुरू हो गया। वो कैसे बढ़ना शुरू हो गया, एक तो वो टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें इस तरह की चीजें बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंस रखती थी, कि मींस की एक वेबसाइट बनाई जाना 1994 में, जब लोगों को कंप्यूटर के बारे में इतना नहीं पता था। तो जब उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, उस पर सेलिंग करना शुरू की, जब कुछ लोगों ने एज ए टेस्ट वहां से चीजें बाय करना शुरू की, ठीक है, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की बाइंग की, और उन्होंने देखा कि जब वो बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको उनके प्रोडक्ट जो है कि उनके एड्रेस पे उन्हें मिल रही है, ठीक है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, अमेज़न की ट्रैफिक जो है डे बाय डे ग्रोथ करना शुरू हो गई, ठीक है, कि मींस के उसकी जो ट्रैफिक है वो डे बाय डे बढ़ना शुरू हो गई। अब जैसे ही ट्रैफिक उसकी अमेज़न की बढ़ी, तो क्या हुआ कि अमेज़न के साथ डिफरेंट कंपनीज जो है वो इंटीग्रेटेड होना शुरू हो गई। वही चीज इसने यहाँ पर लिखी हुई है कि Amazon is an American multinational technology company which focuses on e-commerce, cloud computing, digital streaming and artificial intelligence। अब यहाँ तक जो उसने चीज लिखी है ना, वो मेन चीज ये है कि Amazon एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है। अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी का मतलब ये कि जो डिफरेंट कंपनीज के साथ मिल के वर्क कर रहा हो उसको मल्टीनेशनल बोला जाता है, ठीक है। वो मल्टीनेशनल कंपनी बनेगी, कैसे बनी, कि ये डिफरेंट कंपनीज के साथ, डिफरेंट मर्चेंट्स के साथ मिल के वर्क कर रहा है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी विच फोकसेस। वो ये कह रहा है कि विच फोकसेस, के जिसका मेन फोकस क्या है, ई कॉमर्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, डिजिटल स्ट्रीमिंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब क्या है कि इसमें मल्टीनेशनल में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, यहाँ पर उसने लिखा है कि मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है। हम जैसे कि अभी हमने जो रिपीट किया है कि जब अमेज़न की जर्नी स्टार्ट हुई है, जब इसकी ट्रैफिक डे बाय डे बढ़ना शुरू हो गई, इस पे कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ना शुरू हो गया, कस्टमर रेगुलर जो है कि वहां से परचेजिंग करना शुरू करके, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो कंपनीज जो कि अमेरिका की मेन कंपनीज मानी जाती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, उसके बाद अमेरिका की दूसरी कंपनी है, आपके पास गूगल कंपनी है, ठीक है, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल या एप्पल की कंपनी, ये जितनी भी कंपनीज हैं ये सारी की सारी वहाँ की पॉपुलर और मेन कंपनीज थी। फिर क्या हुआ कि स्टेप बाय स्टेप हर कंपनी ने अमेज़न के साथ इंटीग्रेटेड होना शुरू कर दिया। जैसे कि सबसे पहले गूगल आया, गूगल सबसे पहले अमेज़न के साथ इंटीग्रेटेड हुआ। गूगल को उसका क्या बेनिफिट हुआ
कि अगर हम लोग गूगल के जरिए सर्च करते हैं, जैसे कि ये देखिए हमने गूगल के जरिए सर्च किया ना, गूगल बेसिकली एक सर्च इंजन बनाया गया, एक सर्च इंजन कंपनी है जिसके जरिए आप कोई भी चीज सर्च करते हैं वो विद इन अ सेकेंड्स आपको जो है कि चीज को ओपन करके या शो करवा देता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अमेजोन, हमने गूगल पे जस्ट अमेजोन लिखा और सबसे पहले उसने कौन सी वेबसाइट हमें शो करवाई, www.amazon.com। इसका क्या मतलब है कि गूगल पे जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, हर वेबसाइट की बैकलिंकिंग होती है, उसकी मार्केटिंग होती है, ठीक है, उसकी कैंपेन चलती है, उसके बाद जाकर वो वेबसाइट टॉप लिस्ट में आती है। तो यही चीज गूगल ने क्या की, जब वो अमेजोन के साथ इंटीग्रेटेड हुआ तो उसने अमेजोन की वेबसाइट को वन ऑफ द टॉप पे रख दिया। ठीक है, जैसे ही आप उससे सर्च करेंगे सबसे पहली वेबसाइट गूगल आपको अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट शो करवाएगा। ठीक है, गूगल अमेजोन की जो है मार्केटिंग वो खुद कर रहा है, मोस्टली मार्केटिंग वो अमेजोन के खुद कर रहा है अपनी वेबसाइट के डोमेन के लिए, बैक लिंकिंग के लिए। ठीक है, उसका बेनिफिट क्या है कि अब जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, ट्रैफिक जितने भी है, वो सारे के सारे जब अमेजोन पे इंटर होना चाहेंगे तो वो गूगल के जरिए इंटर होंगे, कि वो सबसे पहले गूगल को ओपन करेंगे, गूगल पे जाके अमेजोन सर्च करेंगे, फौरन अमेजोन की वेबसाइट आ जाएगी, वहां से जो है कि अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब एप्पल कंपनी थी, एप्पल कंपनी को क्या बेनिफिट हुआ, एप्पल अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है क्या उनके एडवर्टाइजिंग करता है। ठीक है, अब एप्पल अमेजोन के जरिए अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करवाता है। सेकंड क्या है कि अपनी प्रोडक्ट्स जो है अमेजोन के ऊपर सेल भी करता है, कि एप्पल ने जो है कि अनाउंस कर दिया कि मेरी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, मींस के ओरिजिनल क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे। ठीक है, कि कोई भी कस्टमर अगर एप्पल की ओरिजिनल प्रोडक्ट बाय करना चाहता है तो अमेजोन से बाय कर सकते हैं। तो लोग क्या है कि उन्होंने अमेजोन से एप्पल प्रोडक्ट्स बाय करना शुरू कर दी, उनका और ट्रस्ट बढ़ गया और अमेजोन की ट्रैफिक बढ़ गई। और सेकंड क्या हुआ कि गूगल एप्पल की सेल बढ़ गई। ठीक है, कि दोनों तरफ अगर देखा जाए मल्टीनेशनल कंपनीज का तो लिखा हुआ है, लेकिन ये है कि जितनी भी कंपनीज अमेजोन के साथ इंटीग्रेटेड हुई उनको अपना भी बेनिफिट हो रहा है और अमेजोन को भी उनका बेनिफिट हो रहा है, मींस के बोथ साइड्स पे बेनिफिट हो रहा है। इस वजह से सारी कंपनीज अमेजोन के साथ मिलके काम कर रही हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड है। और अमेजोन के आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका रेवेन्यू कितना जा रहा है, इसके सेल्स जो है वो अभी तक कोई ऐसा ई कॉमर्स का चैनल नहीं है जो यहाँ तक सेल्स को लेकर गया हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है रेवेन्यू, रेवेन्यू मींस के प्रॉफिट है, ये जस्ट प्रॉफिट उन्होंने लिखा हुआ है कि 514 बिलियन यूएसडी, ये 2022 की है। ठीक है, और उसके 2 साल बाद आप देखने की उसकी क्या होगी रेवेन्यू। इसका डे बाय डे इसकी सेल्स बढ़ती जा रही है, डे बाय डे इस पे जो है कि रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है अमेजोन के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम आ गए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या चीज है कि अभी हमने यहाँ तक लर्निंग की है कि अमेजोन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, अब उसके बाद उसने एक चीज लिखी हुई है, विच फोकसेस ऑन ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, वो कहता है कि जिसका मेन फोकस किसके ऊपर है, ई कॉमर्स के ऊपर है, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर है, डिजिटल स्ट्रीमिंग के ऊपर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है। हम क्या करेंगे, इनको सेक्शन वाइज लिख लेते हैं। ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग। अब इसमें जो है मेन पॉइंट्स वो ये लिखे हुए हैं, इसमें ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी चला देगा, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। अब इसमें इसने लिखा है कि इस कंपनी का मेन फोकस है ई कॉमर्स के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, डिजिटल स्ट्रीमिंग के ऊपर, एआई के ऊपर और क्या है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के ऊपर। ठीक है, इन चीजों के ऊपर इसका मेन फोकस है। अब क्या है कि यहाँ पर जो ई कॉमर्स है इसको तो हमने लर्निंग करना ही करना है, क्योंकि हमारा मेन जो पॉइंट है, मेन जो कंटेंट है, जो आप लोग क्लासेस ले रहे हैं वो इसी चीज की ले रहे हैं कि ई कॉमर्स अमेजोन। ठीक है, कि अमेजोन में ई कॉमर्स कैसे किया जाता है, इससे अर्निंग कैसे की जाती है। इसके साथ जो ये वाले पॉइंट्स भी लिखे हैं हम इनको भी जो है ये रिवाइज भी करेंगे, रिपीट भी करेंगे। ठीक है, इन पे भी हम थोड़ा सा लर्निंग करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज है,
डिजिटल स्ट्रीमिंग क्या चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग क्या चीज है, और ये कैसे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, ई कॉमर्स को हमने लर्निंग करना ही करना। ठीक है, अब इसके बाद ये सेकंड पॉइंट है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज है? अब यहाँ पर ना मैं इससे पहले आपको एक चीज समझाता हूँ कि हमने जो अभी तक लर्निंग की है वो ये देखा है कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मतलब जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, कि वो वर्चुअली हम लोग बैठ के अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर के जरिए अर्निंग कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ई कॉमर्स में आगे डिफरेंट टाइप्स की जो है कि मॉड्यूल्स आते हैं, उसमें अमेजोन का एक मॉड्यूल आया। अब अमेजोन में ई कॉमर्स भी हो रहा है, अमेजोन में क्लाउड कंप्यूटिंग भी हो रही है, अमेजोन में डिजिटल स्ट्रीमिंग भी हो रही है, एआई भी है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग भी है। अब हमने बेसिकली इस चीज को लर्निंग करना है कि अमेजोन क्या सिर्फ एक ही मॉड्यूल के ऊपर वर्क कर रहे हैं या डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर। क्या ये मतलब कि एक सिंपल मार्केट है या बहुत बड़ी मार्केट मार्केट प्लेस है। उसको जज करने के लिए हमें ऐसे जो है कि 0 to 100 सारी चीजों को लर्निंग करना पड़ेगा, मीन्स के A to Z, कि हमने A to Z देखना पड़ेगा कि है क्या, ये कैसे एग्जीक्यूट होती है। अब इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो है ही, ठीक है, ई कॉमर्स के जरिए मोस्टली लोग अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है, या इस पे सर्विसेज दे रहे हैं, इस पे बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा भी इसके मॉड्यूल्स हैं। वो कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं? जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग है, डिजिटल स्ट्रीमिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। आज हम लर्निंग करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, और क्लाउड कंप्यूटिंग अमेजोन पे कैसे एग्जीक्यूट करता है, कि अमेजोन में कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी वेबसाइट ओपन करता हूँ। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी सर। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी आपकी उस टाइम। मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, अब आ रही है। ठीक है, तो हम लोग अब जो है कि लर्निंग करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग को। क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या और क्लाउड की सर्विसेज कैसे होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने सर्च किया AWS। अब Amazon की एक वेबसाइट नहीं है, ये चीज आप याद रखना। जैसे हमने हमें तो ये पता ना कि Amazon की सिंपल एक वेबसाइट है amazon.com, नहीं, Amazon की डिफरेंट मॉड्यूल्स के लिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए डिफरेंट उसकी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ई कॉमर्स करना था, ई कॉमर्स के लिए हमारे पास था amazon.com। अब हमने क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाना है तो उसके लिए Amazon की वेबसाइट है AWS, जिसे हम कहते हैं सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो हम ये कहते हैं कि Amazon वेब सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आते हैं कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज है, कोई एक ऐसी चीज जिसको डिफरेंट नेटवर्क्स और डिफरेंट सर्वर्स के साथ मिलकर बनाया जाए, ठीक है, और ऑनलाइन ही बिल्ड किया जाए, उस चीज को क्लाउड कहा जाता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग उसी चीज को कहा जाता है। मतलब ये है कहने का, अगर मैं इसे और सिंपल वर्ड्स में लेके जाऊं तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास सेल फोन्स हैं, मोबाइल फोन है। अब हमारे पास जो मोबाइल फोन है उसमें एक स्टोरेज डिवाइस लगी हुई है, जिसे हम ROME बोलते हैं, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, या हार्ड ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, वो क्या चीज है? वो बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम अपना सारा का सारा डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपने अपने पिक्स हैं, वीडियोस हैं, ठीक है, गेम्स है, कोई एप्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, जो भी चीज है, मतलब जो भी आपका डाटा है आप उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं एक डिवाइस के अंदर। आपके मोबाइल में एक स्पेसिफिक जो है कि वो उसके स्पेसिफिक उसके लोकेशन है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वो एक आपको लिमिटेड, मतलब कि लिमिटेड आपको मिलता है, कि आपकी लिमिट होती है कि आपने 100 GB का है या 128 GB का है, 512 GB का है। ठीक है, आपको एक स्टोरेज की लिमिट दी गई है कि इस लिमिट तक आप अपना डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कि जो भी डिवाइस है, जैसे हमारे पास मेमोरी कार्ड्स थे, मेमोरी कार्ड आते थे कि 4 GB, 6 GB, 10 GB, इस तरह के डिफरेंट मेमोरी कार्ड्स होते थे। फिर USB ड्राइव्स थी, कि हमारे पास ये सारी जो हार्ड ड्राइव है, USB ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, जितनी भी चीजें हैं, हम लोग किस लिए यूज करते थे? हम लोग बेसिकली अपने डाटे को स्टोर करने के लिए और सेफ रखने के लिए हम उन चीजों को यूज करते थे। ठीक है, ये डिफरेंट डिवाइसेस को हम लोग यूज करते थे। अब क्या है कि
उसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के इश्यूज आते थे। आज से अगर 4 या 5 साल हम पीछे चले जाएं तो हम देखें तो सारा का सारा काम यही था कि मेमोरी कार्ड, यूएसबी ड्राइव, ठीक है, हार्ड ड्राइव, ठीक है, इनके अंदर हम अपना सारा डेटा स्टोर करते थे। अब क्या है कि लोग बहुत कम इन चीजों को यूज कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें जो है जगह अब आके ले ली है क्लाउड कंप्यूटिंग ने। क्लाउड कंप्यूटिंग ने कैसे जगह ले ली है कि हम लोग जो डाटा फिजिकली डिवाइसेस में स्टोर करते थे, हमें क्या था होता था कि हमने कहीं जाना होता था, हमें वो डिवाइस अपने साथ लेके जाना पड़ती थी। सेकंड, हमें उस डिवाइस को जो है कि जिसमें भी है, मेमोरी कार्ड है, यूएसबी है या फिर हार्ड ड्राइव है, उसको सेफ जगह पर रखना पड़ता था। थर्ड, ये अगर वो चीज खराब हो जाए, ठीक है, या टूट जाए, तो हमारा सारा का सारा डाटा खत्म हो गया, कि डाटा हमारा खत्म हो जाता था। कोई पर्सनल डाटा होता था या फिर इंपॉर्टेंट डाटा होता था, वो सारा का सारा जाया हो जाता था। अब क्या था कि उस चीज को फिर खत्म किया किसने? क्लाउड ने आके। क्लाउड ने कैसे खत्म किया? क्लाउड कंप्यूटिंग जो बेसिकली है वो एक नेटवर्क के जरिए चल रहा है। कि क्लाउड कंप्यूटिंग में एक चीज की इन्वेंशन की गई जिसमें जिस चीज को कहा जाता है क्लाउड ड्राइव। क्लाउड ड्राइव, क्लाउड ड्राइव का मतलब ये है कि आपको एक वर्चुअल स्टोरेज डिवाइस में ड्राइव मिलती है, ठीक है, कि जो आपके पास फिजिकली मौजूद नहीं है। आप जस्ट उसे अपनी वेबसाइट के जरिए ओपन करते हैं, एक ईमेल के जरिए, ठीक है, उसके अंदर आप जितना भी डाटा चाहें आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल फोन में आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, तो आप एंड्रॉइड मोबाइल में देखेंगे आपको गूगल ड्राइव का ऑप्शन शो हो रहा होगा। जैसे ये आ रहा है गूगल ड्राइव, ठीक है। हमारे मोबाइल में गूगल ड्राइव की ऐप भी पड़ी होगी मोबाइल्स में, ठीक है। एप्पल के पास भी क्लाउड है। उसके बाद लैपटॉप्स में डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि ये गूगल ड्राइव है, मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ, आपको फिर थोड़ा सा इसमें और समझ आएगा। जैसे ना मैंने ये गूगल ड्राइव को ओपन किया, ठीक है। अब क्या है कि मैं जो डाटा जिसको मैं अपने को मेमोरी कार्ड में या हार्ड ड्राइव में या लैपटॉप में सेव करता था, मैं वही डाटा सारा का सारा किस में सेव कर रहा हूँ? गूगल ड्राइव में, या फिर डिफरेंट टाइप के जो क्लाउड ड्राइव बनी हुई है मैं उनमें अपना डाटा स्टोर कर रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि ना तो इनकी कोई फिजिकल लोकेशन है, ठीक है, कि फिजिकल लोकेशन का मतलब ये है कि ये कोई फिजिकली नहीं है। एक मिनट जी, मेरी आवाज अब आ रही है? मैं चैट ऑप्शन ओपन कर देता हूँ, अगर मेरी आवाज ना आ रही हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आ गए वेरी स्लो। आवाज नहीं आ रही? जी, मैं कोशिश करता हूँ। जी, ये फ्री है कोर्सेज ना? जी, इसमें ये चीज मैं बता रहा हूँ कि जब क्लाउड बनाया गया ना, मैं आपको मुसासिफ मुसासिफ मुझे थोड़ा सा आप बताएं। जैसे आप कहेंगे मैं वैसे समझा दूँ, अगर मेरी नहीं आपको समझ आ रही। पहले आप लोग सारे एक दफा मैसेज कर लेना, तो फिर मैं आपको रिस्पॉन्स देता हूँ। मैं सबके मैसेज रीड कर रहा हूँ, मैं सबको जो है कि मैं रिस्पॉन्स करता हूँ। कॉल? किसकी कॉल? अच्छा, क्लास। क्लास आपके आई थिंक 20 मिनट्स है remaining कोर्स के लिए। असल में आज जो फर्स्ट क्लास थी ना, इस वजह से ये टाइम है। नेक्स्ट टाइम मैं नमाज के बाद के टाइम रखूँगा, फिर असीब से कह के, ठीक है। अब पता है क्या है, अब आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा टाइम देना है, मैं इन चीज़ों को क्लियर करूँ। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं मैं इनके आपको आंसर दूँ, ठीक है।
अब इस तरह है कि बार बार टैक्स आएंगे ना, फिर वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं एक चीज पे, मैं आपको चीज समझाता हूँ। सबसे पहले एक स्टूडेंट कह रहे थे, मुस्सा आसिफ इस तरह का नेम था उनका, वो कह रहे थे कि समझ नहीं आ रही है, मैं समझा सही नहीं रहा हूँ उन्हें, कि मैं उन्हें समझा नहीं पा रहा। चीज पता है क्या है कि ये है ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना होगा। अपने आप को अपग्रेड करने का मतलब ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है कि स्टार्ट, ये टफ लगेगा। टफ क्यों लगेगा? क्योंकि ये आप हमारे सब के लिए एक नई चीज है। ये वो चीज नहीं है जो हमने पहले कभी देखी हो, ऐसे है। ठीक है, ये एक जब नई चीज आती है ना, तो वो क्या है कि वो डिफिकल्ट लगती है। लेकिन अगर आप उससे सीखना चाह, अगर बंदा कहते ना सोच ले कि मैं इससे सीखना चाहता हूँ या मैं सीख लूँ, वो सीख सकता है। ये आपको स्टार्ट में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी 2 या 3 क्लासेस होंगी ना, आपकी सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि फर्स्ट डे है, हर बंदे को मुश्किल लगता है, कोई भी घर से सीख के नहीं आया होता। आहिस्ता आहिस्ता ही सबको समझ आएगी। मैं भी हूँ, मुझे भी पहले डिफिकल्ट लगा था जब मैंने इस फील्ड को चूज किया। मैंने इस फील्ड पे मैंने जब इंटरेस्ट लिया, इंटर हुआ, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी। लेकिन जैसा हम सोच रहे हैं ना, ये वैसी चीज नहीं है कि हम सोच रहे हैं इसमें शायद पता नहीं हमें बहुत हाई लेवल की इंग्लिश चाहिए, हमें जो है कि स्किल्स चाहिए। नहीं, नथिंग एल्स। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा माइंडसेट चाहिए। ठीक है, हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए, उसके जरिए हम लोग। वॉइस नहीं आ रही? मैं तो बोल रहा हूँ। मेरी वॉइस नहीं आ रही? ठीक है, तो पता है क्या है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये ना वो चीज नहीं है जो आप लोग अभी जो समझ रहे हैं ना, ये वो चीज नहीं है कि एक एक पर्सन समझ रहा है ना कि मैं जस्ट एक फेसबुक की आईडी बनाऊंगा या फिर एक वेबसाइट बनाऊंगा, उस पे जो है अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। या कोई ऐप है जिसमें मैं बताऊंगा कि आपने इस ऐप पे इन्वेस्ट कर दिया और आपको इतने अर्निंग हो जाएगी। ये वो चीजें नहीं है। ठीक है, ये सारा का सारा काम वो है जो हमने खुद करना है। ठीक है, हमें किसी ने नहीं आके, मतलब ये नहीं है कि वो हमें अमेजोन कह रहा होगा कि आप $500 इन्वेस्ट करो, मैं डेली का आपको $50 प्रॉफिट दे रहा हूँ। नथिंग इस तरह का नहीं है। ये है बिजनेस। ठीक है, ये बिजनेस की तरफ आपको लेके जाता है। जरूरी नहीं है कि आप इसमें बिजनेस करें। इसमें आपके पास बीए की सर्विसेज हैं, जिसे हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। इसके पास आप डिफरेंट सर्विसेज दे सकते हो। इसमें क्या है कि आप सर्विसेज दे सकते हैं, या बीए के तौर पे काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर होता है। ठीक है, बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहता है। लेकिन क्या है, अभी जो है आप उसको जब लर्निंग करेंगे ना, फिर आपको समझ आएगी ये मार्केट है क्या, ये एग्जीक्यूट कैसे हो रही है। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेजोन है। आप किसी भी चेक कर लें, चाहे कोई भी है, इसके अलावा फेसबुक है, जो भी मतलब कि आप चेक कर रहे हो, कोई ऐप है या कोई चीज है। ठीक है, वो आप अगर चेक कर लें, उसका रेवेन्यू क्या जा रहा है या उसकी सेल्स क्या जा रही है, और अमेजोन का कभी आप चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। $514 बिलियन एक वर्थ है। पान इतनी लिखी तो ना उसने, 514 बिलियन। मिलियन नहीं है, बिलियन है। ठीक है, बिलियन यूएसडी। अब इसका मतलब क्या है कि $514 बिलियन की 2022 में इसको रेवेन्यू हुआ है। रेवेन्यू का मतलब ये है कि अगर इसने 1000 बिलियन, मतलब कि $1000 बिलियन की इसने सेल की है, तो इसको 500 जो है कि उसमें से $500 बिलियन उसे जो है प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्या है कि इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी जो है कि मार्केट प्लेस अमेजोन की। ठीक है, अब मैं वही चीज समझाता हूँ। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। सर जो खिजर, देखिए मेरा जो है ई कॉमर्स अमेजोन का है। शॉपिफाई का जो है कि सर हसीब आपको जो इस चीज में समझाएंगे। ठीक है, कि सर हसीब आपको शॉपिफाई में समझा सकते हैं। इसकी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मेरा है अमेजोन का। अमेजोन में ई कॉमर्स जो है उसके अंदर आपका ड्रॉप शिपिंग भी आएगा, उसमें आपका एफबीए होलसेल भी आएगा, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी आएगा, और प्राइवेट लेबल भी आएगा। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि अकाउंट बनाना सिखाएं। देखिए हमारा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में मैं, मुझे इशू नहीं है, मेरे पास कंटेंट आया हुआ, मैंने कंटेंट के लिहाज से पढ़ाऊँ। ठीक है, मैं कंटेंट के लिहाज से तो यही है कि अकाउंट क्रिएशन का आपको पढ़ाऊँ। आपको अकाउंट क्रिएशन का सारा समझा देता हूँ, सारी चीज करवा देता हूँ। आपको ये भी बता देता हूँ कि इस पे लिस्टिंग कैसे करनी है, इस पे इन्वेस्ट कैसे करना है, और अर्निंग कैसे करनी है। आपके लिए वो बाद में नुकसान होगा।
वो बेनिफिट नहीं है, वो नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले मार्केट को समझा ही नहीं है, मार्केट को देखा नहीं हो कि मार्केट है क्या। मैं चाहता हूँ पहले आप इस मार्केट प्लेस को समझे, सीखे कि है क्या, कैसे एग्जीक्यूट होती, उसके बाद अकाउंट जब तब क्रिएट करें जब आपको मार्केट के समझ आ जाए। स्टार्ट में आप अकाउंट क्रिएट करके क्या करेंगे, वो एक आपके लिए वो, मैं ये कहता हूँ कि वो नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। स्टार्ट में अकाउंट में क्रिएशन करना आपको सिखा देता हूँ। आप फॉर एग्जांपल अकाउंट बना के बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अकाउंट के भी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। वो जब आप बनाएंगे अमेजोन आपसे चार्जेस लेगा, तो वो आपका सारा का सारा लॉस में जाएगा। इससे बेहतर है पहले आप चीज को समझें, ठीक है, ये है क्या, कैसे एग्जीक्यूट होती है, इसमें फेलियर क्या है, इसमें सक्सेसफुल पॉइंट क्या है, ये कैसे इसकी जर्नी स्टार्ट हुई, इसकी पूरी मार्केट प्लेस कैसी है, इसकी बाउंड्रीज क्या है, इसकी बाउंड्रीज को भी देखें, ठीक है। इसमें फिर ये देखें इसमें रिस्क कहाँ कहाँ पे है, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करें। पहले चीज को सारे को समझें फिर एग्जीक्यूट करें। अगर आप सब लोग मुझे कहते हैं मैं आज से ही आपको अकाउंट क्रिएशन का सिखा देता हूँ, मुझे इसमें इशू नहीं है, ठीक है। अब सेकंड, एक मैम ने कहा है कि वॉलमार्ट भी एक मार्केट प्लेस है। वॉलमार्ट बेसिकली एक है, लुबना हसन, हमने वॉलमार्ट बिल्कुल एक मार्केट प्लेस है। वॉलमार्ट सेलर अकाउंट में कन्वर्ट हुआ है 2022 में, 2022 में सेलर में आया। उससे पहले वॉलमार्ट जस्ट एक बायर जो कि आपके लिए वेबसाइट थी, एक रिटेल की वेबसाइट, जिसपे आप क्या कर सकते थे, कोई भी चीज बाइंग कर सकते थे वॉलमार्ट पे। फिर वॉलमार्ट ने क्या किया कि वॉलमार्ट का और अमेजोन का आपस में कंपटीशन है, ये शुरू से चलता आ रहा है। क्योंकि हम लोग जब ड्रॉप शिपिंग करते थे हम वॉलमार्ट के जरिए कर रहे थे कि परचेज करके अमेजोन पे बेच रहे थे। तो क्या था कि वॉलमार्ट और अमेजोन का कंपटीशन शुरू से चलता आ रहा है। अब वॉलमार्ट आ गया है मार्केट प्लेस के अंदर, कि सेलर साइड पे आ गया है कि वॉलमार्ट अब सेलर अकाउंट भी बना के देता है। आप वॉलमार्ट के सेलर अकाउंट पे जो है कि अर्निंग कर सकते हो, उस पे जो है कि वर्किंग कर सकते हो। वो भी बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है। लेकिन अभी भी आप चेक कर लें, जो वन ऑफ द टॉप पे है वो अमेजोन है। वो क्यों? क्योंकि अमेजोन जिस तरह हम कह रहे हैं ना, एक सिंपल वेबसाइट है, एक सिंपल उस पर वर्क कर लिया, महीने का लाख कमा लिया, ऐसा नहीं है ये। जब इसको एग्जीक्यूट करने पे आए ना, तो ये आपको अरबों डॉलर्स भी दे देता है, ठीक है, एग्जीक्यूट करने पे आए। ये मार्केट बहुत बड़ी है, इसको चलाने के लिए इसको, अगर आपने इस मार्केट में चलना है, इस पे वर्क करना है, इसको पहले समझे मार्केट को, कि मार्केट है क्या, ये वर्क कैसे कर रही है, इसमें क्या क्या सिनेरियोज, मतलब कि इसमें क्या क्या सीन्स है, इसके क्या क्राइटेरियाज है। इन चीजों का जब आपको पता होगा, फिर आपको इस पे जो है कि वर्क करने का जो है कि बेनिफिट होगा। ये जो है अमेजोन, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आज एक चीज याद कर लें, अमेजोन जो है वो विद इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट दोनों तरह से एग्जीक्यूट होता है। डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि वो किस तरह से लेके जाना चाहता है, ठीक है। हम आपको जो सिखाएंगे वो विद इन्वेस्टमेंट के साथ भी सिखाएंगे कि इन्वेस्टमेंट करके उस पर बिजनेस कैसे करना है, विदाउट इन्वेस्टमेंट $0 के इन्वेस्टमेंट के साथ आपने इस पे कैसे वर्क करना है और कैसे अर्निंग करनी है, ये चीजें आपको सिखाएंगे। पर फाइवर अकाउंट भी और फ्रीलांस काम कैसे देते हैं? फाइवर का जो है, फाइवर के जरिए आप एज ए फ्रीलांसर वर्क करते हो, ठीक है। जब आपने अमेजोन का सीख लिया, फाइवर पे आप अपने गिग्स लगा के आप फाइवर से सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की। क्या आप वहाँ पे सर्विसेज दे सकते हैं, वहाँ पे आपको अमेजोन के बहुत से क्लाइंट्स मिल जाएंगे, उनको डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज चाहिए होती है। तो आप एज ए वीए बन के उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। आपके मैं टाइम का, मैं ना सर को कहता हूँ कि चेंज करें। स्क्रीन शेयर हो रही है? शहीद सर? अभी तो कोई नहीं शहीद हुआ। मेरे ख्याल से आप उनके शेख हसीब पे कह रहे हैं। तो वो उनका मेरे ख्याल से वो शॉपिफाई के और दूसरी क्लासेस देते हैं। मेरा ई कॉमर्स का अमेजोन का कंटेंट, मैं आपका ई कॉमर्स का मेंटर हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? आपके इंशाल्लाह ना सारी चीजें कंप्लीट होंगी, इस चीज में बेफिक्र हो जाए। आपका मेंटोर मैं हूँ, मुझे पता है मैंने आपको कैसे सारी चीजों को क्लियर करवा, ठीक है। वो आपका सारा कंटेंट क्लियर होगा, मैं करके आपको करवा के दूंगा, ठीक है। अब पता क्या है, मैं आपको जो चीज बताई है ना कि जिस तरह आप सबका, मैं मानता हूँ सबकी क्वेरीज हैं, सबके इश्यूज हैं, लेकिन जो चीज है ना उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। हम आज तक जो है कि फेल, जो हम एशिया वाले साइड के कहते हैं, हम एशियंस, ठीक है, जो एशिया वाले साइड में, मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो फेलियर साइड है ना वो ये है कि हमने आज तक दूसरों को फॉलो किया है।
हमने फॉलो क्या किया है कि हमें कोई बाहर से बंदा आता है, वो कहता है ये काम हो रहा है, यहाँ से अर्निंग हो रही है, हम सब उसी चीज पे लग जाते हैं। हम सोशल मीडिया पे कोई चीज देखते हैं, हम वहां पे स्टार्ट कर देते हैं कि ये वाली अर्निंग वाली ये ऐप ठीक है, ये वेबसाइट ठीक है। कि इस तरह हम लोगों ने जो मोस्टली लोगों का जो अगर आप देखें विकिपीडिया के जरिए, तो मोस्टली लोगों ने लॉस इसी चीज में लिया कि कोई फेक ऐप मिल गई, कोई फेक वेबसाइट मिल गई, चीजों पे कुछ अर्निंग, किसी को अर्निंग हो गई, किसी को लॉस हो गया, इस तरह का काम किया। अगर बेसिकली देखा जाए तो किसी भी फील्ड में आपने खुद से तो कोई काम नहीं किया, खुद से तो कोई कुछ भी नहीं किया आप। ठीक है, सारा का सारा तो आपने इसी तरह किया है कि किसी को फॉलो करके, किसी की वीडियो देख के, किसी ने स्टेप बताया, आपने वही स्टेप फुलफिल किया और आपने अर्निंग की। ये जो काम है ना, ये है आपने जो है कि एक मार्केट प्लेस है, पहले उसको समझा, मार्केट में डर हुए, मार्केट को खुद बनाया, खुद चलाया, ठीक है, खुद उस पर अर्निंग की। एक ये आपका, जैसे हम लोग एक स्टडी किस लिए, मतलब हम लोग एक स्टडी करते हैं, एक चीज को पढ़ने के लिए एजुकेशन हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं सीएस कर रहा हूँ, सीएस किस लिए कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस के लिए, कि मैं कंप्यूटर की फील्ड में जा सकूँ, या मैं वहां पे जॉब कर सकता हूँ एज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या फिर क्या है कि मैं एक अपनी कंपनी बिल्ड कर सकूँ, ऐसे ही है ना। तो ये भी वही चीज है, अगर देखा जाए ये आपके पास एक स्किल है, जिस स्किल के जरिए आप ई कॉमर्स मार्केट में इंटर हो सकते हैं, ई कॉमर्स मार्केट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ई कॉमर्स मार्केट में बिजनेस कर सकते हैं, वहां से अर्निंग कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज दे सकते हैं। ये वो चीज है, ये वो नहीं है कि कोई ऐप है, कोई वेबसाइट है, ये कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है। अमेरिका का मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है। अब ये कंपनी का जो आपको मैंने स्टार्ट क्यों बताया, स्टार्ट मैंने जो चीज बताई कि अमेजोन जो है स्टार्ट हुआ, बुक से स्टार्ट हुआ, इसके साथ एप्पल इंटीग्रेट हो गया, इसके साथ गूगल इंटीग्रेट हो गया, इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट इंटीग्रेट हो गया, इसके साथ मेटा कंपनी इंटीग्रेट होगी। वो सारी कंपनीज का क्यों बताया कि सारी इंटीग्रेट होने का इनका मकसद क्या था, कि इन कंपनीज को इस कंपनी में बेनिफिट नजर आया, ये सारी कंपनीज इसके साथ इंटीग्रेटेड होगी। ठीक है, अब क्या है कि दोनों कंपनीज एज ए बिजनेस एक दूसरे से बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये इसने अपने जो है कि वर्क कैसे बनाई, ये जिस कंट्री में अमेजोन आया, इसने उस कंट्री में अपने डिफरेंट वेयर हाउसेस बनाए, अपने वेयर हाउसेस बनाए, अपने लॉजिस्टिक सिस्टम बनाए। ठीक है, उसने फिर उस चीज को, जो एक फिजिकल थी ना चीज, उस फिजिकल चीज को इसने ऑनलाइन में कन्वर्ट करके दिखाया। जैसे कि हम लोग एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हमें शॉपिंग मॉल में हर तरह की, हर कैटेगरी की प्रोडक्ट मिल जाती है, कि शॉपिंग मॉल में जाते हैं, सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास पड़ी हैं, ठीक है, हम वहां से परचेज कर सकते हैं। इसने वही चीज क्या कर दी, कन्वर्ट कर दी ऑनलाइन में। ठीक है, अब जब ऑनलाइन में इसने कन्वर्ट कर दी, वहां पर इसका क्या हुआ, बायर बढ़ गया। बायर बढ़ गया, बायर बढ़ने का मतलब ये कि जब आप इस टाइम अगर देखें अमेजोन के ऊपर डेली का 5 to 6 मिलियन, 5 to 6 मिलियन का मतलब ये है कि 50 से 60 लाख रेगुलर कस्टमर है अमेजोन के ऊपर डेली का। अब आपने कोई प्रोडक्ट, आप अगर आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक प्रोडक्ट आप अमेजोन पे सेल कर रहे हो जिसके ऊपर आपको $10 प्रॉफिट हो रहा है, जस्ट $10। ठीक है, जस्ट $10 का मैं कह रहा हूँ, $10 आपको प्रॉफिट हो रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ, तब आपको थोड़ा सा समझ आएगा हम, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि इसमें वो नहीं है कि कोई वेबसाइट है, कोई ऐप है, कोई चीज है, मार्केट को खुद एग्जीक्यूट करना, खुद उसका पेट ढूंढना। अब $10 आपको एक प्रोडक्ट पे, एक ऑर्डर पे जो है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, एक प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आपको अमेजोन पे ऑर्डर्स की रेशियो बहुत ज्यादा होती है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप ये लगा लो कि मुझे 10 मिनिमम 10 ऑर्डर्स आ जाते हैं एक दिन के, 10 ऑर्डर्स आगे कितने बन गए, $100। 100 को मल्टीप्लाई कर दे 278 से, जो आज का गूगल रेट है। ठीक है, आपका कितना बना, 27,800। ये कमाया आपने किसने, अपनी मेहनत से। सिर्फ और सिर्फ 10 ऑर्डर आए। अगर आपको कोई, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपको $10 प्रॉफिट हो रहा है, और डेली के फाइव, एक अकाउंट के ऊपर 500 ऑर्डर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, 500 नहीं हम लगाते, हम 10 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, कितने बने, $1,000। 1000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 278 से, कितने बने, 2,78,000। ठीक है, ये आपके पाकिस्तानी इनकम है वन डे की। कैसे है कि वही काम जो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, पाकिस्तान में आप क्या करते हो, एक रिस्ट वॉच है, एक वॉच आप बाय करते हो 4,000 की, आप मार्केट में बेच देते हो उसको 5,000 की या 6,000 की, आपको कितने बचे, 2,000। ऐसे ही है ना, 2,000 रुपये बचे आपको। अगर आप वही चीज अमेरिका में खरीदते हो $10 की, वो मार्केट में आप बेच देते हो $20 की, जो $10 बचे हैं वो पाकिस्तानी कितने बनेंगे, आपको 10 को आप मल्टीप्लाई करोगे 278 से, 10 $10 आपके पाकिस्तानी बनेंगे 2,780 रुपए। ठीक है, अगर आप एक प्रोडक्ट के ऊपर $10 का प्रॉफिट लेके आ रहे हो, आपको 10 ऑर्डर आ गए, आपको $100 बच गए, $100 ऑर्डर आ गए, आपको अमाउंट ज्यादा बच गई।
ठीक है, अब चीज की आपको समझ आई कि है क्या, इसलिए हम इसको जो है कि क्लियरली समझ। आपको हंटिंग का भी बताएंगे, हंटिंग का हमारा टॉपिक आएगा, उसमें टूल्स भी, विदाउट टूल्स और विद टूल्स दोनों तरह से आपको समझाएंगे, ठीक है। ठीक है, बाकी मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। और आपको देखिए, मैं आपको चीज समझाता हूँ। आप लोग जिस तरह है ना कि मेरा इंस्टीट्यूट वर्षक रोड पर है। जी खिजर साहब, वर्षक रोड मुझे खुद नहीं पता किधर है, हम लोग बेसिकली मुल्तान से हैं। तो अच्छी बात है, अगर आपके इंस्टीट्यूट है तो ये तो ज़्यादा अच्छी, बेस्ट है आपके लिए कि आप अमेजोन पर सेल्स करते हैं। आप अमेजोन पर सेल्स करते हैं, सेल्स को मैनेज करने के बाद क्लासेस का टाइम कैसे मिलता है? बी डब्ल्यू ब्लॉग, बी डब्ल्यू ब्लॉग, आप, मुझे नेम नहीं पता, ये लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम लोग करते हैं जो अमेजोन पे काम, वो करते हैं अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, यूए में, के एस में, सऊदी में, ठीक है। अब पता है कि क्लासेस के क्या टाइम है? मैक्सिमम क्लासेस हमारी रात 11 बजे तक चली जाएंगी। जब रात के 11 पाकिस्तानी होते हैं, वहाँ के अमेरिका में सुबह के 9 बज रहे होते हैं, ठीक है। अमेरिका में डे एंड नाइट का जो है कि फर्क है। हम लोग जो है कि हमारे लिए इधर जो रात होती है उधर दिन होता है। तो जरूरी नहीं है कि अमेजोन पे आपको 24 घंटे टाइम देना पड़ता है। आप मिनिमम भी जो है कि 6 आवर्स पर डे दें तो आपके लिए बेस्ट है। हमने तो रूटीन रखी हुई है 10 to 12 आवर्स की रखी हुई है कि 12 घंटे हमने अमेजोन को देते हैं, ठीक है। हम रात का टाइम जो है कि चूज करते हैं, क्योंकि हमें ना तो हमने कहीं पे जॉब करने जाना होता ना कुछ और। हमें जस्ट एक लैपटॉप चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जिसके जरिए हम अपना वर्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें इस तरह का इशू नहीं होता कि क्लासेस हो रही हैं और सेल्स को कैसे हमने हैंडल करना। उसमें पूरी टीम होती है, सिंगल पर्सन नहीं इस चीज़ को चला रहा होता है, जब अकाउंट आपका अच्छा हो जाता है। माशाल्लाह। अच्छी चीज़ है अगर आप 10,000 अर्न कर रहे हैं। आ, फिजर साहब, असल में ना ग्रुप ये अलाउ नहीं है, ये नंबर वगैरह। आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ है, आप सर हसीब से पूछ सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी ये है कि वैसे आपके कोई क्वेरीज हैं, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह हम नंबर शेयर करेंगे तो ये इशू है, नंबर शेयर नहीं कर सकते हम ना स्नैपचैट पे। मेरा नेम उमर आज़म। आप ऑनलाइन आप सीख लें, ऑनलाइन इसीलिए आपको सिखा रहे हैं, इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखें खिजर साहब, ये चीज़ अलाउ नहीं है। आप बार बार वो मैसेजेस कर रहे हैं अपने नंबर के। देखिए, आपका कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप पूछें, ठीक है। अगर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करना है, आप फिर सर हसीब से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है, जो इसको हैंडल कर रहे हैं वटेक्स मीडिया। तो वो आपको बता देंगे आपने क्या क्या इस पे करना है, ठीक है। अगर आप खिजर साहब ज्यादा इंटरेस्टेड है तो आप इस तरह कर लें कि आप क्वेश्चंस करें, कुछ आपके माइंड में हो, आपका इंस्टीट्यूट भी है, आपको तो कुछ ज्यादा पता होगा इस चीज के बारे में। तो आप कोई भी चीज है, कोई पूछना चाहते हैं, या कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, या कोई वैसी चीज है, आप पूछ लें, ठीक है। माशाल्लाह, अच्छी बात है। पता है कि इसका आप सर हसीब से डिस्कस करें और उन्हें बताएं कि अगर आप सिखाना चाहते हैं स्टूडेंट्स को तो वो आपको अटैच कर लेंगे अपने साथ, ठीक है। आप अपने जो है कि उन्हें बताएं, इंटरव्यू दें, या जैसे भी है वो आपको सिलेक्शन दे देने कि आप भी ऑनलाइन क्लासेस दे दीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। पता है क्या है सर, हसीब इसलिए कह रहे थे कि चैट एंड पे जो है कि वो करो, मैं हम लोग लास्ट पे करते हैं, मैंने आप लोगों के लिए की कि क्या आप लोगों को चीज़ की समझ आ रही है कि नहीं क्या आ रही, इस चीज़ के लिए ना।
देखिए इस तरह ना चैट तो कोई वो नहीं है कि आप लोग अपने नंबर्स शेयर कर रहे हैं चैट में, तो ये चीजें नहीं सूटेबल कर। आपको मैं वैसे बता रहा हूँ, कोई इशू है सर, हसीब का नंबर आपके पास है, फेसबुक का पेज है, वहां पे आप कर सकते हैं। नहीं कोई इशू नहीं है। देखिए सर साहब, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कर रहे हैं ना डिजिटल मार्केटिंग, शॉपिफाई, amazon, ठीक है। अब आप बताएं कि आपके आइडियोलॉजी में क्या चीज है कि कैसे अमेजोन पे वर्क करना चाहिए, कैसे इस पे अर्निंग करनी चाहिए, मतलब शेजर के नेम से है ना। तो आप थोड़ा सा बताएं, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ अनम्यूट का, आप बात करके बताएं प्लीज। बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले आप एक एक्सपर्ट पर्सन है, आपका इंस्टीट्यूट भी है। मैं चाहूंगा कि आप वॉइस में मेरे साथ कन्वर्सेशन करें। जी अ, इसलिए इधर साहब, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, तो आप लोग जो है कि वॉइस में खुद बता सकते हैं, जो भी चीज़ आप बताना चाह रहे हैं, कुछ भी कहना चाह रहे हैं, आप इसमें बताएं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप सुने सर। जी खैर, वो सॉरी मैंने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी। वो नहीं नहीं। असल में, जी असल में हमारी फील्ड है ना, तो उसमें यही है कि मतलब जितने से ज्यादा जितने आप ऑडियंस को मतलब बता सको, तो इस वजह से मैंने किया, बाकी मेरा और कोई मतलब वो नहीं था, तो नहीं सॉरी। कोई इशू नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको चीज बताई, मुझे इस चीज में बिल्कुल भी इशू नहीं है, मैं सच बताऊँ 100%। क्योंकि मैं जस्ट हूँ मेंटोर। अब मैंने इस हिसाब से बताया कि जो ओटेक्स मीडिया है ना, मीन्स के जो कंपनी है, कंपनी के कुछ रूल्स हैं उसमें, मतलब कि वो अलाउ नहीं करते किस तरह नंबर कोई शेयर करे, मतलब किसी को, या कोई एडवर्टाइजिंग करे। बाकी सर आप कर सकते हैं, आपके पास ये सारे स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं, क्या क्या करवाते हैं, इसमें कोई जी इशू नहीं सर, है। ठीक मैं है। जी सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं बेसिकली खुद डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है। और मैं तकरीबन 4 to 5 कंपनीज के लिए मतलब मैं जो है एड्स भी चलाता हूँ, माशाल्लाह। और उससे काफी अच्छी मतलब अर्निंग भी हो रही। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, तो ये आप लोग मतलब करवाते हैं कि नहीं? आपके साथ सिर्फ अमेजोन और शॉपिफाई है? हम लोग डिजिटल मार्केटिंग भी करवा रहे हैं, शॉपिफाई भी है, गूगल एड्स भी है। और जैसे आपने सर लिखा था ना कि सॉरी टू से, आपने लिखा है कि 10,000 आप अर्निंग कर रहे हैं, तो कल की जो लाइव क्लास होगी मैं आपको सिर्फ एक अकाउंट की सेल दिखाऊंगा अमेजोन की। तो आई ठीक है थिंक सर। आपको समझ आ जाएगी। देखिए हर बंदे क्या होता है कि मार्केट में कंपटीशन होता है। मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज से, आप लोग अपनी एडवर्टाइजिंग करें, चीजें करें, ठीक है। आप अल्लाह मियाँ सबको तरक्की दे, सबको कामयाब करें, मेरी दुआ है, ठीक है। आमीन आमीन बाकी पता आमीन, क्या है बिल्कुल बिल्कुल कि सही। हर बंदा अपने फील्ड में माहिर है, और मैं जो हूँ ना, मैं बेसिकली मियाँ चन्नू से हूँ। तो बाकी मुझे कोई अपना तारुफ नहीं करवाने की जरूरत, कि मियाँ चन्नू इसी चीज में फेमस है, अमेजोन। तो मैं वहां से सीख के आया हूँ ये सारी चीजें, और मुझे तकरीबन इस फील्ड में 8 साल हो गए अमेजोन में। तो जी हम सर, ये बिल्कुल। करेंगे, हाँ जी हम ये करेंगे, देखें आप भी मेरे भाई हैं, ठीक है। हम मिल के, आपको जहाँ पे लगे मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, आपने वहां पे मुझे क्वेश्चन मार्क करना है, आपने मुझे टैग करना है कि सर ये चीज आप गलत पढ़ा रहे हैं, आप वहां पे मुझे रोक सकते हैं, ठीक है। नहीं आप सर, ऐसी तो कोई बात नहीं सर, आप तो मतलब जी प्रोफेशनल जी, पर्सन है, आपको मतलब कोई इशू इतना नहीं है। तो। वही कह रहा हूँ कि वो चीजें हम लोग आपस में वो करेंगे मिलके, ठीक है, कोऑर्डिनेट करेंगे, इस चीज का इशू नहीं, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर। जी कंटिन्यू करते हैं। बाकी माजरत आज के लिए थोड़ा सा ना वो, मतलब टॉपिक के आउटलाइन के बाहर हो गया था। तो हम लोग जो थे ना क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली, मैं आपको ना एक टाइम इसमें थोड़ा है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ पेंट में। तो आपको ना जब प्रैक्टिकल समझाएंगे ना, आपको समझ आ जाएगी उस चीज़ की। मैं अपोलोजाइज चाहता हूँ कि जो आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, वो थोड़ा सा इशू हुआ। जी अब वॉइस क्लियर आ रही है?
अब ना मैं चीज थोड़ा सा आपको टेक्निकल समझाता हूँ। हमने जिस चीज को समझा ना क्लाउड कंप्यूटिंग को समझते हैं कि है क्या, बनी कैसे। अब हम लोग ना जब यूएसबी ड्राइव है उसमें देखते हैं कि मदरबोर्ड लगा होता है, मदरबोर्ड के अंदर जो है कि डिफरेंट प्रोसेसर डिफरेंट चीजें लगी होती है जिसमें हमारी स्टोरेज मतलब कि डाटा स्टोर होता है। इसी चीज को अब हम कन्वर्ट करते हैं इसमें वर्चुअल में, सर्वर में। ये मतलब कि ना टाइम तो खत्म होने वाला है, मैंने इसलिए बताया लास्ट है, ठीक है। तो खत्म हो जाएगा टाइम ना, टाइम आपका क्लोज होने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जरा जल्दी मैं इस चीज को कर लूँ, ठीक है। अब ना मैं आपको चीज बताता हूँ यहाँ पे सर्वर्स, यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर, ठीक है। यूजर का मतलब मैं हूँ, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि ये एक यूजर है। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप के साथ एक वाईफाई की डिवाइस कनेक्ट है जो मुझे इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। मतलब मैंने एक वाईफाई के राउटर लगाया हुआ है जिसके जरिए मेरे लैपटॉप को इंटरनेट मिल रहा है, ये मैं यूजर बन गया कि मेरे पास एक इंटरनेट है। यूजर क्या कर रहा है, एक सर्वर के जरिए, सर्वर होता है कि जब आप इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं ना, तो इंटरनेट की ब्रॉडबैंड्स होती हैं। ब्रॉडबैंड्स का मतलब ये है कि जब मैंने इंटरनेट को कनेक्ट करूंगा ना, जैसे हम वीपीएन कनेक्ट करते हैं, वीपीएन कनेक्ट करने का क्या मतलब होता है कि हम अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। वो लोकेशन चेंज नहीं कर रहे होते, हम अपना सर्वर चेंज कर रहे होते हैं बेसिकली बैकएंड पे। हमें वो लगता है ना कि लोकेशन चेंज हुई, हमारा सर्वर चेंज होता है। अब एशिया वाले सर्वर्स एक साइड से चल रहे होंगे, दूसरे सर्वर्स एक साइड से चल रहे होंगे। मैं यूजर एक सर्वर के जरिए कनेक्ट होता हूँ किसके साथ, एक क्लाउड ड्राइव कंपनी के साथ, ठीक है। क्लाउड डिवाइस लिख देता हूँ या क्लाउड ड्राइव, ठीक है। यूजर कनेक्ट हो जाएगा कि क्लाउड ड्राइव के साथ, किसके जरिए, सर्वर के जरिए। क्लाउड ड्राइव क्या करेगी, क्लाउड ड्राइव आगे कनेक्टेड होती है सर्वर के जरिए डिफरेंट इंटरनेट्स के जो नेटवर्क्स हैं उनके साथ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और इसका लोगो यहाँ पर बना देता हूँ, ये एक रफली आपको ना समझाने के लिए कह रहा हूँ। मैंने कनेक्ट किसके साथ किया, अपना यूजर क्लाउड ड्राइव। क्लाउड ड्राइव मतलब मैंने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट को मैंने क्लाउड ड्राइव की शेप दे दी। अब मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट कंपनियों से वो मेंबरशिप्स बाय की हुई हैं। मतलब मैंने गूगल को कहा कि मुझे आप अपने सर्वर्स दे दो रेंट पे, गूगल मुझे दे देगा पर मंथ के, ठीक है। मैंने बाद में मेगा ड्राइव वालों से कहा कि मुझे इसकी होस्टिंग चाहिए, मुझे किसी वेबसाइट से किसी की डोमेन चाहिए, किसी की होस्टिंग चाहिए, जो सारी चीजें मिलाई है ना वो ये है। क्लाउड ड्राइव सर्वर के साथ कनेक्ट होगी, किसके साथ, ये सर्वर्स के साथ, ठीक है। आपका जितना भी डाटा स्टोर होता है वो सारा का सारा सर्वर्स में स्टोर होता है। क्लाउड ड्राइव हम यूज करते हैं ना, मतलब कि जैसे यूएसबी यूज कर रहे थे, वो तो एक फिजिकल डिवाइस थी। अब हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन अपनी ईमेल के ऊपर अपना सारा डाटा स्टोर कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि वो जो ईमेल है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे कहीं कोई ऑफिस है, कोई ऑफिस के अंदर जो है कि वो सामान मतलब कि हार्ड ड्राइव्स पड़ी हैं, हार्ड ड्राइव के अंदर हमारा डाटा स्टोर रह रहा है, ऐसा नहीं है। वहां पे भी क्या है कि एक सिर्फ ऑफिस है जो कि डिफरेंट सर्वर्स को चलाने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज कर रहा है, ठीक है। वो जो टूल्स हैं वो सर्वर्स को अपग्रेड कर रहे हैं, उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं इंटरनेट की। उसके जरिए क्या हो रहा है कि वो मेरा जो है कि ऑनलाइन ही एक स्टोरेज डिवाइस बन गई और ऑनलाइन ही उसे मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्लाउड ड्राइव बेसिकली सर्वर्स और होस्टिंग के साथ बनाई जाती है। अब Amazon में क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि आप AWS के जरिए अपनी एक क्लाउड ड्राइव बना सकते हैं, ठीक है। अपने खुद के लिए क्लाउड ड्राइव बना सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपको गूगल प्रोवाइड करता है, गूगल अब आपको प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर जैसे कि गूगल ड्राइव है। वो मैंने ओपन किया हुआ था गूगल ड्राइव, ये देखें। अब ये जो गूगल ड्राइव है ना, ये मैंने सिंपल एक ईमेल के ऊपर लॉगिन किया हुआ है कि जस्ट मैंने एक ईमेल, एक पासवर्ड, ठीक है, उसका लगाया हुआ है, उसके अंदर मेरा सारा का सारा डाटा स्टोर है। अब ये डाटा ना तो कभी रिमूव हो सकता है, ठीक है, ना ये कभी खराब हो सकता है। सेकंड क्या है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी जाके इसको एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे कोई फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं है, मुझे जस्ट अपनी ईमेल याद होगी और अपना पासवर्ड मैं पुट करूंगा और मेरा जितना भी डाटा ड्राइव के अंदर पड़ा है मुझे मिल जाएगा। इसमें हमें क्या है कि फैसिलिटीज ज्यादा मिलेगी। सबसे पहले फैसिलिटी, हमें फिजिकल की जरूरत नहीं है, किस डिवाइस को साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या है कि सिंपल ईमेल के जरिए कहीं भी बैठ के से ओपन कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि हम लोग हमारा डाटा जितना भी इसके अंदर पड़ा है वो सारा का सारा सिक्योर है, हम उसको कभी भी कहीं भी जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड ये है कि हमारा डाटा खत्म होने का, ये डिलीट होने का खर्चा नहीं है,
इसके अंदर हमारा सारा डाटा स्टोर रहता है। अब इसमें है कि अहमियत इसकी क्या है क्लाउड की, कि हम लोग इसको क्यों यूज करेंगे, मतलब किस पर्पस के लिए, हमारा इसके साथ क्या लेना देना है, मतलब कि ठीक है। अब जो क्लाउड है ना, क्लाउड ये लास्ट है, मैं क्लास को क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। जो क्लाउड है ना, क्लाउड का मतलब ये है कि कोई भी काम हो रहा है, कोई भी वेबसाइट है, उसके बैकएंड पे क्लाउड ड्राइव लगी होती है, ठीक है। कोई भी चीज है, जैसे आप लोग जूम पे क्लासेस ले रहे हो, अब जो जूम पे आप लोग क्लासेस ले रहे हो, अगर आप गौर करो, जूम में फॉर एग्जांपल 40 MB का, ठीक है। जूम पे हम जितनी देर क्लास ले रहे हैं उतना इंटरनेट भी यूज हो रहा है, उतना डाटा भी यूज हो रहा है, वो आपके मोबाइल में तो स्टोर नहीं हो रहा, नहीं ना हो रहा। वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, जैसे हमने अगर रिकॉर्डिंग की है तो यहाँ पर लिखा आता है रिकॉर्ड टू द क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या है कि जूम के साथ एक क्लाउड अटैच है, जूम की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो सारी क्लाउड में जाती है, क्लाउड के जरिए लोगों को एक्सेस मिलती है, ठीक है। तो वो चीज क्या है कि हर ऐप एक क्लाउड यूज कर रही है, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप अपना क्लाउड यूज कर रही है, व्हाट्सएप का मोस्टली डेटाबेस उसके क्लाउड में स्टोर होता है। गूगल है, गूगल अपना क्लाउड यूज कर रही है, हर चीज के साथ एफिलेटेड है क्लाउड, ठीक है। तो इसलिए क्लाउड हमारे लिए सबसे मेन चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमें काम आए, ठीक है। जी ठीक है, फिर आज की क्लास हम लोग जो है क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। असल में नमाज का भी टाइम है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तो दोबारा से रिपीट करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। मैं असर सर असीब आपको भेज देंगे। सर हसीब से मुझे एक दफ़ा पूछ लेने दें, अगला कोई आपका है टॉपिक या नहीं, तो चलें सर, क्लास को क्लोज करती हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स थोड़ी देर के अंदर ग्रुप में मिल जाएंगी। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने एटलीस्ट 2 दफ़ा रिकॉर्डिंग्स देखनी है। कल एग्जैक्ट 6 PM के ऊपर हमारी सबसे पहली क्लास होगी शॉपिफाई की, उसके बाद हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास है, उसके बाद यूट्यूब की क्लास है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब ने लाजमी ये क्लासेस को अटेंड करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात।